सद्गुरु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। पुनः एक बार फिर मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लता उपाध्याय जी अब से निवेदन है कि एक भजन के माध्यम से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लता उपाध्याय जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नहीं। मेरे सभी बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन करते हुए एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हें सती सती वंदन, तुमने जग की करी भलाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह दिखाई। गुरुदेव तुम्हें सती सती वंदन, तुमने जग की करी भलाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह बताई। इस भौतिकवादी युग में जग माया ने हमको घेरा, इस भौतिकवादी युग में जग माया ने हमको घेरा, माया ने हमको घेरा। जब काम क्रोध मद लोभन भोले मन पे लगाया डेरा, जब काम क्रोध मद लोभन भोले मन पे लगाया डेरा। बोले, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, आवाज आ रही अच्छी है, आ आवाज रही है। है जी। हाँ, भोले मन पे लगाया डेरा, तब आप पधारे गुरुदेव, ज्ञान की ज्योति जगाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह बताई। गुरुदेव तुम्हें सती सती वंदन, तुमने जग की करी भलाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह बताई। है आत्म भजन में रस कैसा, ये आप से हमने सीखा, है आत्म भजन में रस कैसा, ये आप से हमने सीखा, ये आप से हमने सीखा। सर्वस्व समर्पण गुरु चरणन में आप में हमने देखा, आप में हमने देखा। हमें जग के उलझे रस्तों
से भक्ति की रीत सिखाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह बताई। इतनी कृपा हम पर करना, नित गुरु की महिमा गाऊं। इतनी कृपा हम पर करना, नित गुरु की महिमा गाऊं, नित गुरु की महिमा गाऊं। जब जब मन विचलित हो मेरा, तब गुरु शरण में आऊं, तब गुरु शरण में आऊं। मन मगन जब गुलजार करे, जो बगिया तुमने लगाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह बताई। गुरुदेव तुम्हें सती सती वंदन, तुमने जग की करी भलाई, हमें ज्ञान की राह दिखाई, हमें सत्य की राह बताई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोले गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की भगवान जय। की जय। बहन जी, जय बहुत सुंदर भजन। जय गुरुदेव। और आपकी जो भावों से अभिव्यक्ति शब्द निकल रहे थे, जैसे लगता है कि वो होठों से नहीं, आपके हृदय से उनका निकल रहे हों। गुरुदेव तुम्हें शत शत नमन, तुम्हें सत्य की राह दिखाई, और भक्ति की राह दिखाई, और हमें ज्ञान की ज्योत जलाई। इस काम क्रोध लोभ मोह ने जब हमें डाला डेरा, ज्ञान की ज्योत जगाकर तुमने हमारा जो भरम मिटाया। ऐसे करके जो इस भजन के माध्यम से जो एक संदेश है, सचमुच गुरु कृपा से ही ये सब जो है दूर हो सकते हैं, अपनी मेहनत से नहीं हो सकते। गुरुदेव ज्ञान देते हैं तो ज्ञान ज्ञान हमारा विज्ञान बनकर हमारे इन काम क्रोध लोभ को जो है वो शमित करने की कोशिश होती है, और उसका प्रभाव हमारे जीवन में उतरता है और हम मस्त हो जाते हैं। ये प्रीत की रीत जो है, ऐसा लगता है जैसे हम प्रेम से भर गए, हम समर्पण से भर गए। तो बहुत अच्छी बहन। तो अब मैं निवेदन करूंगा राम अवतार गुप्ता जी से, आदरणीय भाई साहब, आप गुरुदेव की वाणी को हमें सुनवाएं। हाँ जी, हाँ जी, अभी शेयर कर, अभी शुरू करते हैं। हाँ जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी तक हमने जो स्थूल जगत देखा है, हमारा मन नहीं मानता कि ये स्वप्न है, और हमारा ये मन भी नहीं मानता कि इतना बड़ा आकार ये झूठ है। कैसे हमारा मन माने? इसीलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान में हम एक स्वप्न देखते हैं जो अपनी संकल्प शक्ति से, एकाग्रता से पैदा करते हैं, अपनी उपासना की भावना से पैदा करते हैं। तो हम आंखें बंद करके प्रकाश देखते हैं, भगवान देखते हैं। तो
उसका आनंद भी मिलता है। इसी तरह सुगंध होती है, स्वाद आता है। कई बार ध्यान के साधक पूछते हैं कि आपको भी सुगंध आई थी हमारे कमरे में, क्योंकि ध्यान के साधक को आती है। ध्यान के साधक को बादल गरजते बड़ी बड़ी घंटों की आवाजें सुनाई देती है, उसको अनाहत नाद बोलते हैं। प्रकाश योग, नाद योग, इसी तरह से सुगंध दुर्गंधादि धीरे धीरे स्पर्श का, दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। दिव्य रस, जैसे पता नहीं क्या खा रहे हैं, स्वाद आता है। जब बिना आंखों के दृश्यों का अनुभव होने लगता है, एक दूसरा सत्य हम देखने लगते हैं, तो ये समझाना आसान हो जाता है कि देखो बिना स्थूल के भी स्थूल पैदा हो जाता है। क्योंकि आपको समझाना है, आपकी बुद्धि को समझना है, तो कोई आधार तो चाहिए। तो जिसको तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि गुरु जी दिखे, भगवान दिखे, उजेला दिखा, स्वर्ग था, पेड़ पहाड़ थे, गुफाएं थी, हम वहां गए, ये देखा, ये सूंघा, ये छुआ, ये खाया, ये सुना, आवाजें थी। और थोड़ा सा और गहराई में गए तो वो कुछ थी नहीं। तो फिर वहां सत्य क्या था? वो चेतना ही थी, वो चैतन्य ही सत्य था, जिसने अपनी इच्छा से, सुनने की इच्छा से, देखने की इच्छा से, सूंघने की इच्छा से, पाने की इच्छा से वो खड़े हुए और देखा। जो ध्यान नहीं करते, नहीं कर सकते, उनके लिए भी भगवान ने एक सहारा दिया है, स्वप्नों का। तुम अपने स्वप्नों के आकार के विषय में पूछो, पहाड़ के विषय में पूछो, उज्जैन के विषय में पूछो कि जो रात देखा था, मित्र को, पिता को, बहन को, वो आकार क्या था? दिखा था तो विचारते नहीं हो। स्वप्न से जब नींद खुल जाए, बैठ जाओ, फिर देखो कि जो देख रहे थे वो क्यों दिखा, वो आकार थे कि नहीं थे, और आकार तुमने देखे, आत्मा यही थी कि दूसरी? जिसने जगत देखा था वही तुम हो कि दूसरे? तो ये तुमने सत्य कैसे कर लिया? तुम्हें क्यों दिखा ये सत्य? सुगंध क्यों आने लगी? प्रकाश क्यों हो गया? भगवान क्यों दिख गए? गुरु दर्शन क्यों हुआ? कभी कभी तो भूत प्रेत भी दिखते हैं, वो तो बिना ही ध्यान के दिख जाते हैं। ये कहां से आ गए? यदि ये तुम देखते हो, एक बार पूज्य करपात्री जी महाराज किसी को कह रहे थे, किसी ने कहा कि मैं भूत नहीं दिखते। वो कहने लगे जब भूत नहीं दिखते तो और आगे तुम क्या देख पाओगे? कम से कम भूत ही दिख जाते तो कुछ और दिखाया जा सकता था। तुम्हें यदि सपने दिखते हैं तो सत्य दिखाना आसान हो जाएगा। यदि तुम्हें सपने सत्य दिख जाते हैं तो सत्य को भी सपना दिखाया जा सकता है। यदि सपना सत्य हो सकता है तो जिसको आज तक सत्य समझा है वो भी सपना हो सकता है। नहीं तो आप ही बताओ, स्वप्न सत्य क्यों देखा आपने? तुम ही थे, अकल यही थी, तुम यही थे, क्यों देख लिया? इसका मतलब जब दिखता है तो सत्य ही लगता है, अनुभूति सत्य ही लगती है, अनुभव ही प्रामाणिक लगता है। इसीलिए एक बात हम लोग और कहते हैं कि कुछ अनुभव से कट जाते हैं। जैसे आप गणित पढ़ते हो तो सवाल का जो उत्तर आया, यदि वो गलत है, तुमने लगाया, तो कल वो तुम्हारा उत्तर गलत सिद्ध होगा तुम्हारे ही अनुभव से।
तुम्हारी बुद्धि जब और कुशल होगी तो पहले बताए हुए उत्तर को गलत कहेगी। तो जैसे स्वप्नावस्था में तुम सत्य को देखते हो, जागृत बुद्धि में, सावधान बुद्धि में इस सत्य को उपलब्ध हुई बुद्धि को वो झूठा लगने लगता है। ऋषि सदा से कह रहे हैं कि जो तुम अभी सत्य देख रहे हो इसके ऊपर भी एक सत्य है। जैसे स्वप्नों से उच्चतर सत्य, स्वप्नों से उच्चतर सत्य जागृत है। जब उच्चतर सत्य मिल जाता है तो निम्न सत्य असत्य लगने लगता है। इसी तरह से जब परम सत्य मिल जाता है, परम सत्य, जब पर ब्रह्म सत्य, अभी भागवत बगल में चल रही थी, मैं सुन रहा था, सत्यम परम धीमहि। और जो आज अभी मिश्रा जी श्लोक बोले, कल भागवत में इस श्लोक प्रारंभ में बोला जा रहा था, क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे, विश्वादि उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति के हेतु, विश्वादि, विश्व उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति के हेतु सच्चिदानंद, जो स्वयं सत्य है, स्वयं चैतन्य है, स्वयं आनंद है, सच्चिदानंद रूप आए। अब सत से, चित्त से, आनंद से वो सृष्टि की उत्पत्ति, ये उनका स्वरूप है और वो सृष्टि के उत्पत्ति के हेतु है। विश्वादि, विश्व उत्पत्ति हेतवे, विश्व के उत्पत्ति के कारण, और तापत्रय विनाशाय, तापत्रय के नाश करने वाले। तीन ताप सुने हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक। तापत्रय तीनों तरह के ताप को नष्ट करने वाले, विनाश करने वाले। ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार है। अब देखो, कृष्ण को नमस्कार है तो आज कथा करने वाले ये भी बोल रहे थे, मैं सबकी कथाएं सुना करता, कौन क्या बोलता है, बहुत अच्छा लगा। तो रामायणुमा भी हो सकता है। कृष्णम क्या कृष्ण तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, श्री रामाय वयम नुमा, श्री शिवाय वयम नुमा। क्यों? भागवत में कृष्ण, रामायण होती तो रामायण नुमा, शिवाय नुमा, अर्थात सत्याय नुमा, जो सत्य है उनको नमस्कार है। और सारी सृष्टि सत्य से हुई है, चैतन्य से हुई है। और किस सत्य से हुई? जरा ध्यान देना, जिस सत्य से हुई उस सत्य का कोई आकार, उस सत्य का कोई आकार ही नहीं है। और थोड़ा और ध्यान दो, भले जगत के संस्कार हेतु बने हैं तुम्हारे स्वप्न के, लेकिन स्वप्न जिससे हुए हैं उसका आकार क्या है? देह का आकार है। देह के आकार का संस्कार जिसमें है उस मन का क्या आकार है? और जिस मन से स्वप्न खड़े हुए वह मन सूक्ष्म है, अभी वो और आगे जाना है। मन भी किसी से होता है, मन से स्वप्ने होते हैं। मन किससे होता है? मेरे गुरुदेव एक कीर्तन गाया करते थे, कोई उज्जैन वाले या कहीं वाले बूढ़े बाड़े होंगे, उनको याद होगा, विचार करके देखो प्यारे। और देखो, हम गुरुदेव से आगे, उपनिषद से आगे
गीता से आगे या कृष्ण से आगे, उससे आगे कुछ है नहीं जो बोले। बात समझे? उससे आगे हम नहीं बोलते। जो बोलते हैं उसी को युग के कारण, क्योंकि अब तुम्हारे में सोचने चिंतन की क्षमता है नहीं, उसको हम सरल करते हैं। फिर ध्यान दो, गुरुदेव कहते थे विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से। अब कीर्तन में यही लाइन थी, इसी तरह की और लाइनें हैं। तो बीच में वो बोलते थे विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, और फिर कह देते थे जगत बना है हमसे हमसे हमसे। कीर्तन में लाइन नहीं थी, जगत बना है हमसे। हमसे माने इसी से, हमसे बना है जगत। मन से जगत बना है, मन देह से बना है। हमसे मतलब देह। कौन हम? वही चैतन्य सत्य, सत्य चैतन्य आनंद, उससे बना है मन। कब बना? और भी बता दूं, सच्चिदानंद के न जानने से बना, सच्चिदानंद के विस्मरण से बना। अपन को आपन ही बिसरे हो। जब सत्य स्वरूप को, चित स्वरूप को, आनंद स्वरूप को भूले तो मन बना, और मन बना तो जगत खड़ा हो गया। और न समझ आए तो इसको छोड़ो, स्वप्न में खड़ा हो गया जगत। आपके तो नहीं खड़ा होता। और खुदा न खास्ता यदि नींद न खुलती और कभी न खुली होती, गहरी नींद होती सपने होते, गहरी नींद होती सपने होते, तो सपने तुम्हारे लिए सत्य होते। ये तो जागृत हो रही है इसलिए सपने सपने लगने लगे। यदि दो अवस्थाएं होती, गहरी नींद और स्वप्न, तो स्वप्नों को झूठा कब समझते? नींद में तो कोई झूठा समझ नहीं सकता। नींद में सब कुछ नहीं रहता। नींद में भी जगत नहीं दिखता, स्वप्न भी नहीं दिखते, पर नींद के द्वारा कोई भी जगत को या स्वप्नों को स्वप्न नहीं जान सकता। बल्कि वो ये कहेगा मैं सोया था इसलिए जगत नहीं दिखा। जगत को आप स्वप्न क्यों नहीं मानते, जबकि जगत रोज गायब हो जाता है? इसलिए कि न दिखने से असत्य नहीं लग सकता यदि देखने वाला सोया हो। जागृत में जब तुम सो जाते हो तो ये जगत नहीं दिखता, इसीलिए यह आप मानते हैं जगत तो रहता है पर हमें होश नहीं रहता। पर स्वप्नों को इसलिए झूठा जान पाए हो कि स्वप्न नहीं रहता और तुम होश में हो। यदि वे होश में रहते, जगत न दिखे, तो हम मान लेंगे कि जगत मिथ्या है। इसीलिए लोग समाधि लगाते हैं कि मैं होश में हूं, मैं सोया नहीं हूं, चैतन्य हूं, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है और जगत नहीं है। और दूसरा बताऊं, यदि स्वप्न में भी तुम अवेयर हो जाओ, जाग जाओ, तो तुम वहां सत्य हो, स्वप्न नहीं है। यदि तुम जाग सको, यदि तुम वहां होश में आ सको, यदि आपको लगे कि ये स्वप्न कौन देख रहा है, तो सत्ता तुम हो, स्वप्नों के कारण तुम हो। पर कौन मैं स्वप्नों का कारण है? अपने प्रति मूर्छित चेतन, अपने प्रति बेहोश चेतन ही स्वप्नों का कारण है। फिर उदाहरण दूंगा जिसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा। स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई, मेरी हो गई, तो मैं हूं या नहीं हूं? और हूं तो मौत क्यों मालूम पड़ती है? इसका मतलब मैं के प्रति सोया हूं और मैं एक झूठे मैं को मैं समझता था
जिसकी मौत हुई है और मैं मर गया देख रहा हूं। इसका मतलब चेतन है, पर चेतन अपने हैपन का अनुभव नहीं करता। जिसको मैं मानता रहा, उसके न रहने को मैं अपने आप मौत मान लूंगा। तो जगत स्वप्न है, पहले स्वप्न है, और स्वप्न को स्वप्न में यदि नींद खुल गई है तो जल्दीबाजी मत करो, फिर जाओ कहां? स्वप्नों में, होश से जाओ। अभी धोखे से स्वप्नों में गए थे, स्वप्ने आ गए, धोखे से नींद खुली, यहां आ गए। अब आप इसको छोड़ो, जहां आ गए हो इसको छोड़ो। नींद खुल गई, खाट पर आ गए, अब आप फिर स्वप्नों में जाओ। पूरे स्वप्न को फिर ध्यान में लाओ, जो जो देखा उसका स्मरण करो, फिर उसमें देखो क्या क्या सत्य है। जो जो स्वप्न में तुम्हें हुआ, मारे गए, पीटे गए, दुखी हुए, फेल हुए, पास हुए, प्रेम किया, बच्चे से लड़ गए, क्रोध आ गया, उनमें से क्या क्या सत्य है और उसमें क्या झूठ निकला, और उन सारे स्वप्नों में कौन सत्य है। स्वप्नों में जाकर स्वप्नों की याद करके, स्वप्नों को ध्यान में लाकर वहीं मारो स्वप्नों को। आत्मा के स्मरण पूर्वक अपनी चेतना को रखकर जितना तुमने स्वप्न देखा वहीं जाके मारो। यहाँ तो गधे भी नहीं समझ में। इस जग जाने पर स्वप्नों के न रहने को मूर्ख से मूर्ख जानता है। अब तुम यहाँ मत रहो, वहीं जाओ, इतना ध्यान में जाओ कि इसको बैठा हूं भूल ही जाओ। स्वप्नों में भूल गए थे कि नहीं? आप इतना एकाग्र हो जाओ स्वप्नों में दोबारा होश में कि यहाँ को भूल जाओ, वहीं फिर खड़े हो और सांप को खड़ा करो परीक्षित की तरह। सांप आने दो, फिर ये देखो सांप सही है। यदि स्वप्न में सांप काट गया, तुम डर गए, अब ध्यान में जाओ, फिर सांप को लाओ, फिर तुम खड़े हो कल्पना के, खड़े हो जाओ, सांप को आने दो, फिर देखो सांप काट लेगा, तुम मर जाओगे। तुम हो वहां, क्या सत्य है? असल में स्वप्न के मैं और सांप को दोनों को सच्चा समझते हो, काटने से मरने को समझते हो, पर ध्यान में यदि सांप को लाओगे, ध्यान में तुम खड़े होगे, परीक्षित की है, ध्यान में कटवाओ और फिर आनंद लो कि सांप जिसको काटना है, बीच की दूरी सब स्वप्न है, सब सत्य नहीं हूं। सांप में कौन है सत्य? बोलो। और जिसको मैं कहते थे उसमें कौन है सत्य? बीच की दूरी में कौन है और समय कौन है? यदि तुम स्वप्न को स्वप्न में मार सको तो तुम सत्य को वहीं उपलब्ध हो जाओ। हम भी तुम्हारी तरह ही जग जाते हैं। ये प्रवचन मंच में नहीं तैयार हो रहे, ये भी ध्यान देना। तुम समझते हो कि हम टेप रिकॉर्डर की तरह सब कुछ सीख लेंगे। हमने स्वप्नों में प्रवेश किया है होश से, फिर देखा वहां कुछ भी नहीं, न कोई डर लगा, नाटक हो गया। अभी जो स्वप्न था, जब होश में गए तो स्वप्न नाटक हो गया, खेल हो गया। और जो आदमी स्वप्नों को नाटक कर लेता है, इतना जागरूक है, तो जगत को स्वप्न करने में फिर देरी लग ही नहीं सकती। फिर देखोगे मैं स्वप्ना, यह स्वप्ना, पिता स्वप्ना, पुत्र स्वप्ना, पति स्वप्ना, पत्नी स्वप्ना, बेटा स्वप्ना, और इतना ही नहीं, सारी जमीन आसमान स्वप्ना। सत्य केवल चैतन्य है अब भी। आत्मैवेदम सर्वम, ये सत्य आत्मा ही है और कुछ सत्य नहीं है। जब स्वप्नों में सारे आकार हो गए, ध्यान में आकार हो गए और दोबारा याद में मैंने खड़ा किया और सब कुछ वास्तविक नहीं था, तो संत और ऋषि युगों युगों से एक बात बता रहे हैं
कि तुम यहाँ पर भी सोए हो। वहां जगत के प्रति सोए तो स्वप्न देखा, जगत के प्रति सोए। तुम सत्य के प्रति सोए हो, तुम्हें भरोसा ही नहीं है। एक आदमी को ये पता नहीं कि मैं सत्य के प्रति सोया हूं। एक आदमी नहीं कह सकता कि मैं भगवान के प्रति सोया हूं। जगत के प्रति सोने वाले रात का स्वप्न देखते हैं और सत्य के प्रति सोने वाले जगत का स्वप्न देखते हैं। और जैसे जगत को जानते ही स्वप्न हो जाता है, ऐसे ही सत्य की याद आते ही जगत उतना ही झूठा है जितना स्वप्न का, जरा भी फर्क नहीं है। और यदि सब स्वप्न है तो मर कौन जाएगा? देखने वाला। हाँ, देखने वाला ही स्वप्न में मर रहा है, और जान जाए तो देखने वाला ही कभी नहीं मरता और सब मरते हैं। यही राज है। अभी देखने वाला दिखने वाले मैं से तादात्म्य करके अपना जन्म मरण जानता है, और जब देखने वाला मैं कौन हूं ये ठीक ठीक जानता है तो जन्म मरण स्वप्न हो जाता है, झूठ हो जाता है, मिथ्या हो जाता है आत्मा की सत्यता से। इसीलिए गड़बड़ क्या है? जैसे राजनैतिक लोगों के पास इतनी शक्ति होती है लौकिक कि वो तुम्हें नौकरी दे सकता है, मैं नहीं। बात समझ में? वो तुम्हें कई काम दे सकता है, कई अधिकार दे देता है, कई कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे देता है, तो तुमको उनसे काम बनता है। उनसे काम बनता है इसलिए उनका महत्व तुम्हें ज्यादा लगता है। इसी तरह से देश समाज में जो काम करते हैं लोग, उनके काम को बढ़ते देख के तुम्हारी लाल टपकने लगती है कि बहुत ऊंचे हैं। चाहे नेता हो चाहे साधु हो, जिनका काम बढ़ता है वो तुम्हें बड़े लगने लगते हैं। पर इससे कोई ज्ञानी हो गए ये नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने समाज में बड़े परिवर्तन किए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, ये नहीं कह सकते कि वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध थे। पर काम की सराहना है। जो विश्व में जाकर मैच जीत कर आते हैं, मैं भी खुश होता हूं, पर वो ब्रह्मज्ञानी है। जिम्नास्टिक में एक बार देखा मैंने, 3 चक्कर आकाश में लगाकर तीसरे में जमीन पर खड़ा हो गया। हम एक ही चक्कर में सिर फोड़ लेंगे। उसकी मेहनत को हम बधाई देते हैं। जिन लोगों ने देश में काम किया है उनके चरणों में हमारा सिर झुकता है। पर इतने आदर से तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हो तो मैं उन्हें ब्रह्मज्ञानी मान लूं क्या? ब्रह्मज्ञानी अलग बात है, काम करने वाला अलग बात है। ब्रह्मज्ञानी भी काम कर सकता है, और ब्रह्मज्ञानी उतना काम न करे जितना और लोगों ने किया है। अशोक का काम अलग है, बुद्ध का काम अलग है। बुद्ध अशोक के काम में सहयोगी हो सकते हैं। अशोक के ज्ञान और बुद्ध के ज्ञान का अशोक को फायदा मिल सकता है, लेकिन बुद्ध बुद्ध है, अशोक अशोक है। तुम लोग तो जिसके पास आश्रम होता है उसे ज्ञानी मानते हो। जिसके पास चेले ज्यादा हैं ज्ञानी हो जाता है। जिसकी रैली बड़ी वही महान नेता होता है, चाहे साला बदमाश हो। इसीलिए रैली जुटाने में, और रैली में जाता कौन है? जितना गरीब तबका है सबकी रैली में जाता है, चाहे पार्टी कोई हो। मूर्ख लोग मिल जाते हैं रैली के लिए। इस बहाने कानपुर देखाए, हरिद्वार घुमाए, रैली भी हो गई, और बिना टिकट चलने का अधिकार होता है रैली वालों का। इसी तरह से जमघट जहां है, जरूरी नहीं कि ज्ञान की चर्चा हो रही। जमघट हो जरूरी नहीं कि तुम ज्ञान पाने ही आए हो। कई से तो रैली में पूछते क्यों आए थे, कहीं फ्री आने को मिला, बसें मिल गई,
घूमने को मिल गया, रैली भी हो गई, अपना क्या बिगड़ता। इनका कुछ बिगड़ा नहीं, रेला वालों का कुछ बन गया, नहीं समझे, उनका कुछ बन गया कि इसको बड़ा हुआ, उनका वोट बैंक बना, उनका दबदबा बना। पर क्या है ये? ब्रह्मविद आत्मविद हर्ष शोकौ जहाज। आत्मवेदता लाभ के हर्ष और हानि के भय शोक से मुक्त होता है। क्या हानि? यह सच्चिदानंद रूप है। ये सच्चिदानंद जो है, सत्य चित आनंद, जिस सत्य का कोई आकार नहीं है, जो चैतन्य पैदा नहीं होता, कोई इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों के कारण चैतन्यता का पैदा होने का भ्रम हुआ। जैसे शीशे के कारण सूर्य पैदा हो जाए, शीशे की उपस्थिति से सूर्य पैदा हो जाए तो क्या वही सूर्य जो पैदा हुआ है? हो जाएगा सूर्य। इंद्रियों में ज्ञान प्रकट हो गया तो इंद्रिय ज्ञान ही सत्य है। इंद्रियां न रही तो ज्ञान मर गया, मन नहीं रहेगा तो आत्मा मर गई। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है, हम माने चेतन, हम माने सत्य। क्योंकि दुनिया में कोई चीज बनेगी तो सत्य के बिना बन नहीं सकती। सत्य के बिना सहारे स्वप्न नहीं बन सकता। जैसे सत्य के बिना न लहर बन सकती है, उसको पानी का आधार चाहिए। स्वप्नों को चेतन चाहिए। सर्प बनने के लिए रस्सी बेस चाहिए। कैसे दिखेगा सांप? झूठा वाला। आप कहोगे तो फिर असली वाला। सांप तो वहां दो तरह के, असली और नकली दो होते हैं। यहाँ जगत दो है ही नहीं, एक ही है, नकली ही नकली, असली तो है ही नहीं। एक बार एक कवि थे विनोदी, उनके पास नए विवाहिता पहुंच गए, वर वधू पहुंच गए, और वहां कोई और बैठा था साथ ही, उन्होंने परिचय करा दिया। कहते हैं ये जो है ना, इनकी ये धर्म पत्नी है। तो जरा मखोलिया था, तो कहते हैं ये तो इनकी धर्म पत्नी थी, पत्नी कौन है? होते हैं ना, जैसे धर्म पिता होते हैं तो कोई असली भी होता है, धर्म बहन होती है तो कोई असली बहन भी होती है। जब धर्म पत्नी है तो असली पत्नी कहाँ है? अब वो बड़ा चक्कर पड़ा, वो तो सत्य में आ गया कि ये क्या मामला है। और वो पत्नी भी सोचने लगी कि इनकी असली भी है क्या, मैं नकली हूं। तो फिर उन्होंने एक उत्तर दिया बड़ा मजेदार। कहन बहन जन्म से भी होती है, नकली बना बाद में भी धर्म बहन बनाते हैं। पिता एक होता है, फिर औरों को भी मान लेते हैं, धर्म पिता होते हैं। पत्नी कोई भगवान ने पैदा ही नहीं की, बनानी पड़ी, इसलिए नकली ही होती है, असली कोई पत्नी ही नहीं होती। कोई पत्नी भी असली नहीं होती, सब बनाई ही गई है। तुमने बनाई नहीं, असली थी। सही बोलो। ये तुम जो कह रहे हो ना असली जगत, असल में अभी तुम्हें पता नहीं है, जगत असली होता नहीं। असली तो सिर्फ परमात्मा ही होता है। तुमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। कभी रामायण की गहराई देखते हो? लोगों ने जान लगा दी तुम्हारे लिए, इतना कुछ लिख के धर दिया, तुम मूर्ख के सोचे ही नहीं, समझे ही नहीं। श्री राम जय जय। पूरा हो गया? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव पूरा नहीं हुआ अभी, लेकिन काफी है अभी। लेकिन अभी बाकी शेष हमें अभिव्यक्ति के लिए हमें सुरक्षित रखा गया है। बहुत सुंदर और बहुत गहरा चिंतनशीलता से आज के प्रवचन का एनालिसिस हो सकता है।
बहुत संक्षेप में, सत्य के अभाव में ही जगत अभाव में जगत सत्य लगता है। जैसे ही सत्य निर्णीत हो जाता है, सत्य का परिचय हो जाता है, तो जगत को मिथ्या मानने में या जगत को सपना मानने में क्षणिक भी देर नहीं लगती। गुरुदेव भगवान इस बात को अपने प्रवचन के माध्यम से सिद्ध कर किया है। और अब मैं रामदास गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी इस आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जी धन्यवाद। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सत्संग से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाइयों, गुरु बहनों को भी प्रणाम। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि आज के प्रवचन पर बहुत गहराई से विचार करके ही कुछ कहा जा सकता है। इतना गूढ़ प्रवचन है। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयास कर रहा हूं। ध्यान में अपनी संकल्प शक्ति से, अर्थात उपासना से, हम एक स्वप्न जैसा देखते हैं। स्वप्न में और ध्यान में केवल इतना ही अंतर है कि ध्यान में हम होश पूर्वक स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में बेहोशी में स्वप्न देखते हैं, वहां हमें होश नहीं है। आंखें बंद करके ध्यान में प्रकाश देखा जा सकता है, नाद सुना जा सकता है, स्पर्श, सुगंध, रस यानी स्वाद आदि की सृष्टि साधक कर लेता है। लेकिन ये विश्वास नहीं होता कि ये स्थूल जगत झूठ है, फिर भी स्थूल जगत सत्य ही लगता रहता है। क्यों? क्योंकि बताने वाले जब तक कोई ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु ना हो, तब तक इस तत्व को कोई जान नहीं सकता। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप ध्यान में ये प्रकाश आदि कुछ देख पाते हैं, तो फिर आपको ये समझाना सरल हो जाता है कि ये जगत उसी प्रकार झूठ है, उसी प्रकार बिना स्थूल के बना हुआ है जिस प्रकार ये आपके ध्यान में बना। और उसी प्रकार से ये आपके स्वप्न में भी बिना स्थूल के ही एक स्थूल जगत खड़ा हो गया। गुरुदेव कहते हैं कि इसके लिए एक उपाय है कि बार बार स्वप्न में जाकर देखें। जाग कर उठ नहीं जाएं, वापस स्वप्न में जाएं, स्वप्न को दोबारा से याद करें, और आप उसको जागृत रहकर, या कहें कि सजग रहकर आप ये अनुभव करें, ये जानें कि वो झूठ था। तो उससे क्या होगा कि आपका वो स्वप्न का जो चिंतन आप करेंगे, वो भी अपने आप में एक ध्यान बन जाएगा। और बार बार आप स्वप्न का उत्पन्न होना देखें, किस प्रकार से स्वप्न उत्पन्न होता है, कहाँ से स्वप्न उत्पन्न होता है। स्वप्न वास्तव में आपके चैतन्य से ही, या आप स्वयं ही चैतन्य है तो आप ही से उत्पन्न होता है, लेकिन वो जो आप जिससे स्वप्न उत्पन्न होता है, वो आप जागृत के आप नहीं हैं, वो जागृत का मैं नहीं है, वो आपका वास्तविक मैं है, वो वास्तविक आपका स्वरूप है। उसके जानने में ये ध्यान बहुत ज्यादा सहायक है। गुरुदेव कहते हैं कि स्वप्न में और ध्यान में अपनी चेतना से ही, जो कि वो चेतना ही सत्य थी केवल, और कुछ सत्य था ही नहीं, उसी की सत्यता से वो जो स्वप्न है वो भी उत्पन्न होता है, और जो ध्यान में दिखाई देता है वो भी उत्पन्न होता है। उसी के सहारे, उसी के सहारे तुम्हें उस परम सत्य को समझाया जा सकता है। अब इसको और गहराई से विचार कराते हैं गुरुदेव कि तुम ही बताओ, तुमने स्वप्न को सत्य क्यों माना? क्योंकि आप अनुभव को सत्य मानते हैं, आप जागृत में भी अनुभव को सत्य मानते हैं, इसलिए स्वप्न में भी आपने अनुभव को सत्य माना और स्वप्न को सत्य मान लिया। लेकिन जब जागे और आपको पता चला कि मैं तो वास्तव में यहाँ जो अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ जागृत में, ये तो कहीं स्वप्न में कुछ लेना देना था ही नहीं, तो आपको पता चल जाता है कि वो स्वप्न झूठ था। तब आप स्वप्न को झूठ मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप जागृत को अब अनुभव के आधार पर सत्य मान रहे हैं। इसलिए अब गुरुदेव कहते हैं कि कुछ अनुभव अनुभव से कट जाते हैं, अनुभव भी झूठे साबित हो जाते हैं। जो उच्चतर अनुभव है वो निम्नतर अनुभव को झूठा साबित कर देता है। जैसे आपने कोई प्रश्न का सॉल्यूशन गलत कर लिया, उत्तर गलत हो गया, तो जब आपके गुरुजी ने, आपके मास्टर जी ने समझाया
तो आपका जो अनुभव था कि मेरा किया हुआ सही है वो गलत साबित हो गया। इस प्रकार अनेक अनुभव आपके संसार में झूठे साबित हो जाते हैं, वो दूसरे अनुभव से कट जाते हैं। तो जो आपका ये जगत का अनुभव है कि ये जगत सच्चा है, ये अनुभव भी इससे ऊंचे अनुभव से कट जाएगा। ये इसीलिए गुरुदेव ने बताया कि ये अनुभव जो जगत सच्चा है ये झूठा साबित हो जाएगा। कब? जब आपको इससे ऊंचा अनुभव हो जाएगा, क्या कि मैं ये चेतन नहीं हूं जो अपने आप को चेतन समझता हूं देहाध्यास के कारण, बल्कि मैं वो चेतन हूं जिसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है, जिसके निमित्त से, उपादान से सब कुछ होता है। क्या क्या? जागृत भी, जगत जागृत भी, स्वप्न भी और सुषुप्ति भी, तीनों अवस्थाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। गुरुदेव कहते हैं कि उस सत्य का नाम यहाँ भागवत में कृष्ण कहा गया, रामचरितमानस में उसी को राम कहा गया है, रामाय वयम नुमः। तो हम कहेंगे कि सत्याय वयम नुमः, वो सत्य है, उसका उसको आप सत्य नाम रखो। सारी सृष्टि सत्य से हुई और वो सत्य निराकार है। पहले उस निराकार सत्य से निराकार मन उत्पन्न हुआ, फिर उस मन ने एक जगत की सृष्टि की, जागृत में अलग, स्वप्न में अलग। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, जगत बना है हमसे, ऐसा गुरुदेव जी कहते थे। उनको याद करके गुरुदेव बताते हैं कि क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि मन हम ही से बना है और सच्चिदानंद के विस्मरण से बना है, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप को अपने हम भूल गए, इसलिए बना है। जागृत यदि होती ही नहीं तो स्वप्न ही सत्य होता। मान लो जागृत अवस्था आती ही नहीं और स्वप्न के बाद निद्रा, निद्रा के बाद स्वप्न, तो हम हमेशा स्वप्न को ही सत्य मानते। क्यों? क्योंकि तब स्वप्न को झूठा करने वाली और कोई अवेयरनेस वाली अवस्था नहीं होती। वो जागृत अवस्था आती है, इसी कारण से स्वप्न को हम जान पाते हैं कि वो झूठ था। नींद से स्वप्न असत्य नहीं लग सकता और नींद से इसीलिए जागृत भी सत्य नहीं लग सकता। अभी यही तो होता है कि हम लोग ध्यान की कोशिश करते हैं और नींद आ जाती है। हम सोचते हैं कि हमें अनुभव नहीं हुआ, नींद से हो गई नहीं, क्योंकि नींद झूठा नहीं कर सकती किसी भी अनुभव को। नींद केवल बेहोशी है। स्वप्न होश में हो और असत्य हो गया, जागृत में दिखा पर हम होश में नहीं थे। निद्रा में क्या था कि निद्रा में हम होश में नहीं थे, इसलिए वो जो स्वप्न का झूठा होना था निद्रा में, वो झूठा होना बेकार साबित हुआ। जब जागृत में वो झूठा हुआ तब वास्तव में स्वप्न को हमने झूठा जाना। स्वप्न में भी यदि तुम होश में आ सको तो स्वप्न में ही स्वप्न असत्य हो सकता है। जैसे हम कल्पना करते हैं कि हम जागृत में कभी होश में इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ जाएगी हमारी कि हमें अपने स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा ही यदि स्वप्न में भी हो जाए तो स्वप्न स्वप्न में भी झूठा लगेगा। अपने प्रति मूर्छित चेतन ही स्वप्नों का और जागृत का कारण है। अब प्रश्न ये होता है कि जागृत फिर होता क्यों है और स्वप्न भी फिर क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो चेतन है वो अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति मूर्छित जैसा है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का, चेतन स्वरूप का की तरफ दृष्टि भी नहीं है, कुछ उसे होश ही नहीं है कि मैं कोई चेतन हूँ। इसलिए जो मन ने उसे अपना स्वरूप दिखाया वो उसने सच माना। जागृत में जो दिखाया वो माना, स्वप्न में जो दिखाया वो माना। इसमें स्वप्न में अपनी मृत्यु का एक उदाहरण दिया कि वहां अपनी मृत्यु देखी तो देखने वाला तो भाई कौन था? देखने वाले आप ही थे। ले, और वो आप, ये जागृत वाले आप भी नहीं थे। इसका मतलब आप जो वास्तव में चेतन है वो जानता था वहां कि आपकी मृत्यु हुई। मरने वाला मर रहा है सामने, फिर भी वो अपने आप को मरता हुआ देख के विश्वास भी कर रहा है। यदि तुम स्वप्न में स्वप्न का कारण ढूंढकर उसे वहीं मार सको तो तुम तुरंत ही सत्य को उपलब्ध हो जाओगे। स्वप्न में स्वप्न का कारण ढूंढकर उसे वहीं मार सको, उसी के लिए गुरुदेव स्वप्न का ध्यान कराते हैं कि आप अपने स्वप्न का ध्यान करो कि स्वप्न में आपने क्या देखा, क्या 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 हुआ था। और वो किस कब करना है ध्यान? जगने से पहले।
स्वप्न के अंत के बाद, लेकिन जागृत में आने से पहले उस स्वप्न को याद करना है और उसको वहीं पे झूठा साबित करना है। यदि आप ऐसा कर सको तो आप वहीं पर सत्य को उपलब्ध हो जाओगे। गुरुदेव कहते हैं कि हम ये सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहे हैं, हमने ये किया हुआ है। हमने स्वप्न में प्रवेश करके देखा है और वहां फिर वो स्वप्न एक नाटक जैसा, एक खेल जैसा हो जाता है। चैतन्य सत्य को जानते ही जगत झूठा हो जाता है। जब भी चेतन अपने सत्य स्वरूप को जान लेता है तो जगत ये झूठा हो जाएगा। जैसे स्वप्न जागते में झूठा हुआ तो जागृत झूठा होगा अपने सत्य स्वरूप को जानने से। संसार में बड़ा होने से कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाता। बड़ा होने से व्यक्ति वास्तव में पूज्य हो सकता है। किसी ने अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, इतना बड़ा एफर्ट किया, किसी ने बहुत लोगों को सुखी कर दिया, सेवा कार्य किए, तो वो उसके लिए प्रशंसा की जा सकती है उसकी। लेकिन उसका ब्रह्मज्ञानी होने से कोई भी मेल नहीं है, कोई भी तात्पर्य नहीं है। जैसे अशोक का काम अलग है, बुद्ध का काम अलग है। बुद्ध ब्रह्मज्ञानी है, अशोक एक राजा है। उसके लिए ब्रह्म ज्ञान बुद्ध का उपयोगी हो सकता है, लेकिन वो उनका बुद्ध का ब्रह्म ज्ञानी होना अलग बात है। इसीलिए जहाँ जमघट है, जहाँ भीड़ है, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही हो। यहाँ रैली वगैरह के उदाहरण दिए गुरुदेव ने कि भीड़ होती है, बहुत सारे आश्रमों में भी भीड़ होती है और लोग बाग उससे प्रभावित हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वास्तविकता की ओर अपनी दृष्टि शिष्य को या जिज्ञासु को उसको भी रखनी पड़ेगी। आत्मवित हर्ष शोको जहाती, ये लक्षण मिला लेना चाहिए जिसको भी आप श्रेष्ठ मान रहे हो उसमें। क्या कि आत्मवित हर्ष शोक जहाती, जो आत्मा को जान लेता है, अपने आत्म स्वरूप को वास्तव में जान लेता है, वो हर्ष और शोक से दूर हो जाता है। उसको लाभ का हर्ष नहीं होता, हानि के शोक का शोक नहीं होता। मन इंद्रियां न रहें तो क्या चैतन्य मर जाता है? अपने स्वरूप पर विश्वास करने के लिए कि मेरा एक चेतन स्वरूप है, उसके लिए ये गुरुदेव बताते हैं कि यदि मन और इंद्रियां ना रहें तो क्या कभी आपने सुना कि कोई व्यक्ति मर गया? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। इंद्रियां खराब हो जाती हैं, मन से कुछ वो अनुभव नहीं कर पा, लेकिन वो जीवित होते हैं। इसका मतलब चेतन जो जिसकी सत्ता से ये सब कुछ होता है वो इनसे अलग है, इनसे परे है। उसको जानने के लिए हमें इस बात पर विश्वास दिलाने के लिए गुरुदेव ये उदाहरण देते हैं। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे, यानी चेतन से, यानी सत्य से। स्वप्न के लिए जैसे कोई बेस चाहिए तो वो चेतन है। सर्प के लिए जैसे कोई बेस चाहिए तो वो रस्सी है। अर्थात दो वस्तुएं, एक रस्सी है, एक सर्प है। परंतु जगत तो पूरा झूठ ही झूठ है, यहाँ दो वस्तुएं हैं ही नहीं। ये केवल प्रतीति है, आभास मात्र है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अभी आपको इस बात पर विश्वास करना सरल नहीं होगा। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने बताया कि बहन, पिता, माता आदि असली भी होते हैं, धर्म के भी होते हैं, लेकिन पत्नी असली नहीं होती, केवल धर्म पत्नी ही होती है, वो बनाई ही जाती है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए रामचरितमानस में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हरि भजन ही इस संसार की सच्चाई है, बाकी सब सपना ही सपना है। अब लोग बाग अपने आप को खामखा भगवान को दोष देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मुझे तो केवल वेदांत पर ही बोलना आता है, वेदांत के अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। भगवान ने मुझे न गला दिया है, न कला दी है, न सूरत दी है। भगवान चाहते थे कि मैं वेदांत ही बोलूं, वेदांत को ही समझाऊं। जब भगवान ने आपको बुढ़ापा दे दिया, बूढ़ा कर दिया, तो फिर भी क्यों अपने आप को जवान बनाने में लगे हो या आशा रखते हो? राजी क्यों नहीं हो जाते? गुरुदेव कहते हैं कि अपने लिए स्वयं दुख मोल लेते हो। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ज्ञानी भक्त से
ज्यादा बड़ा भक्त है। क्यों? क्योंकि वो नूनच नहीं करता, वो भगवान की राजी में रजामंद है, सहमत है, जो कुछ मिल जाए। इसलिए वो भक्त से भगवान को ज्यादा प्रिय है, और वो है भी उससे ज्यादा। भगवान ने तो अपनी जान लगा दी, लेकिन फिर भी तुम सुखी नहीं हो, फिर भी दोष देते हो भगवान को ही। भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को न तो जानता है, न ग्रंथों के संदर्भ से अथवा गुरुदेव के कहने से भी विश्वास कर पाता है, तो वो दुख पाता है, लेकिन कभी कर्म को, कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को दोष देता रहता है। बल्कि दुख का कारण है कर्म नहीं, अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता। अगर कर्म बंधन कारक होते, अगर कर्म दुख देने वाले होते, तो भगवान कृष्ण को भी वो दुख दे सकते थे। भगवान कृष्ण इसका उदाहरण है कि जिन्होंने जीवन भर कर्म में लगे रहे, लेकिन फिर भी वो उससे परे रहे, दुख रहे, दूर रहे। लास्ट में गुरुदेव कहते हैं कि बूढ़ा बैल बिसाहे, झीना कपड़ा ले, आपन करे न सोनी, देवन दोष दे। कि यदि आप बूढ़ा बैल खरीदेंगे, कमजोर कपड़ा खरीदेंगे, तो आप दुख उठाएंगे। अपने आप तो गलती कर रहे हैं, लेकिन आप ईश्वर को दोष देते हैं। ऐसा आमतौर पर बहुत बार अच्छे अच्छे ज्ञानी लोगों से भी ये गलती हो जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आत्मदीपो भव, आप स्वयं अपने ज्ञान को अपने अंदर से प्रकट कीजिए। गल बहिया कर आपनी, छोड़ पराई आस, जाके आंगन है नदी, सो कस मरे पियास। उस आनंद का, उस संतोष का झरना आपके अपने अंदर है। इस बात पर अभी हमें श्रद्धा पूर्वक विश्वास करके जो गुरुदेव कहते हैं वही करना चाहिए, और उस ज्ञान पर विचार करना चाहिए। तभी हमारी नैया पार लग सकती है, हमारा कल्याण हो सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अति सुंदर, जय अति गुरुदेव। सुंदर अभिव्यक्ति। बहुत ही अति सुंदर तरीके से आज गुरुदेव के जो प्रवचन था उसकी अभिव्यक्ति प्रदान की आपने। सचमुच हमें जीवन में एक बात, एक हमारा निश्चय हो जाए कि हमें सत्य की खोज करनी है। सपने में और ध्यान में क्या फर्क है? सपना अपने आप अनअवेयरनेस रहती है, हमें उसकी अवेयरनेस रहती है, सपना दिखता है। लेकिन ध्यान में अवेयरनेस रहती है, और सपने जैसे सारे सीन खड़े हो जाते हैं जो बाद में नहीं रहते। तो ये क्या है, ये अगर बात समझ में आ जाए तो सपना भी हम अपनी तरीके का सपना ले सकते हैं, अर्थात अपने जीवन को, अपने जो जगत है उसको भी कैसे, किस तरह से मिथ्या सिद्ध कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया गुरुदेव भगवान ने हमें बताई है, और इसका ध्यान के माध्यम से अपने आप में हम उस सत्य की खोज करें, जिसके जानते ही ये जगत अपने आप मिथ्या हो जाता है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म जीवो ब्रह्म एव भवति। तो इस तरह से आज के प्रवचन के अभी अभी जो है, मैं अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि अवधेश जी, आप आज के प्रवचन पर कुछ एक आधा मिनट अपनी अभिव्यक्ति देकर आज के कार्यक्रम को विश्राम प्रदान करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के कई चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय गुरु भाई जी ने दी है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि परम सत्य के ज्ञान हो जाने पर, परम सत्य को जान लेने के बाद स्वप्न भी मिथ्या हो जाता है और जागृत जगत भी मिथ्या हो जाता है। स्वप्न जागने पर मिथ्या लगता है। परम सत्य जब सदगुरुदेव भगवान ने कहा है तो स्वप्न प्रातिभाषिक सत्य हो गया और जगत व्यावहारिक सत्य हो गया। यह व्यावहारिक सत्य मिथ्या है, यह जानना कठिन है। इसको सदगुरुदेव भगवान ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि जागने पर तो हम स्वप्न को मिथ्या समझ लेते हैं, लेकिन जगत में ये आंखों से सब कुछ दिखाई पड़ता है,
और सोकर जागने पर भी यह रहता है। स्वप्न तो नहीं रहता, लेकिन ये जागृत अवस्था में यह जगत तो सो के उठने पर भी, सुसुप्ति से लौटने पर भी रहता है। यद्यपि सुसुप्ति भी एक माध्यम है कि स्वप्न तो मिथ्या है ही, जगत जो जागृत है, यह जगत ये भी मिथ्या है। सुसुप्ति में यह नहीं रहता, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, और इस जगत का सुसुप्ति में अभाव हो जाता है, इसलिए जगत मिथ्या है। और इसको सदगुरुदेव भगवान ने आज ध्यान के माध्यम से दिखाया है कि इसे कैसे मिथ्या सिद्ध किया जा सकता है। कुल मिला के आज के प्रवचन का उद्देश्य है कि हम सत्य को जब जान लेते हैं, सत्य यानी स्वयं को जब जान लेते हैं, जो सदा रहने वाला है, स्वप्न में भी वह था, वह नहीं मिटा, ध्यान में भी वह था, उसके बिना ध्यान नहीं हुआ, और सुसुप्ति में भी वह है, उसके बिना सुसुप्ति नहीं हुई, उसके बिना जागृत नहीं हुआ। ये कौन है? वो ढूंढते ढूंढते व्यतिरेक और अन्वय के द्वारा, इंद्रियां नहीं है, मन है, मन भी नहीं है, इस तरह करते करते हम स्वयं पर आते हैं। स्वयं के अलावा कुछ रह नहीं जाता, वह मैं हूँ। दादा गुरु का उदाहरण देते हुए सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि जगत बना है मन से, और मन बना है हमसे, मन ही जगत है, और यह जगत भी हमसे ही बना है, हमारे बिना जगत भी नहीं है। इसलिए सत्य मैं हूं, और वह विशुद्ध चेतन है, निराकार है, सर्वदा है, सर्वत्र है, सब में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करता हूं। और विश्राम का भी आदेश हुआ है क्या? जय गुरुदेव। हुआ है, आपको हुआ, विश्राम का आदेश भी हुआ था। जी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सबसे निवेदन है कि गुरु भगवान की जय पूरे दिल से बुलाएं, वीडियो ऑन करके। पता नहीं इतना कुछ कहने के बावजूद भी आप लोग क्यों सोए रहते हैं। आधे से ज्यादा लोग अभी सोए हुए हैं और वीडियो ऑन नहीं किया। पता नहीं, मोबाइल तो आपका ऑन है लेकिन आप खुद ऑन नहीं हो। कृपया खुद भी ऑन हो जाए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।